दोस्तों, मैं हूं किरण और स्वागत करती हूं आपका वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रहे थे, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे। ये है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, चेंज डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की पहली वीडियोस में थोड़ा सा डिस्कस किया था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मनी की सप्लाई की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मनी की सप्लाई को कम और ज्यादा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर भी मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे इकोनॉमी के अंदर मान लिया कि ₹1000 करोड़ है, इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़ रुपए है। 1000 करोड़ रुपए की डायरेक्शन को वो चेंज करेगा। मान लिया कि 1000 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो 3 सेक्टर्स हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के पास मान लिया कि 200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेकेंडरी सेक्टर के पास 400 करोड़ और टर्शियरी सेक्टर के पास 400 करोड़, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है 1000 करोड़ रुपए जो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई है। प्राइमरी सेक्टर में 200 करोड़, सेकेंडरी सेक्टर में 400 और टर्शियरी सेक्टर में 400 करोड़। तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है सेंट्रल बैंक। उसे इनमें से जिस भी सेक्टर को प्रमोट करना है, किसी सेक्टर में पैसा ज्यादा उसको जो है मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है। सपोज दैट मान लिया कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि भाई पैसा ज्यादा होना चाहिए, मनी की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, और वो प्राइमरी सेक्टर में क्या कर देगा, कम कर देगा। तो प्राइमरी सेक्टर का उसने रिड्यूस कर दिया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इसकी लिमिट कर दी 100 करोड़ और इसकी बढ़ा करके कितनी कर दी सेकेंडरी सेक्टर की 500 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से वो मनी की जो सप्लाई है ये 1000 करोड़, इसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सजेशन और क्रेडिट रैशनिंग। तो फर्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। इसमें क्या होता है कि कोई बंदा है, ठीक है, उसने लोन लेना है कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक से जब वो लोन लेगा तो कमर्शियल बैंक उसकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू मान लिया, एग्जांपल लिया 1 लाख रुपए है, जो करंट वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू सिक्योरिटी की, वो अपनी कुछ भी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख रहा है, अपना घर गिरवी रख रहा है, अपनी दुकान, जो भी उसके पास असेट्स हैं वो गिरवी रख रहा है बैंक के पास। तो उस असेट्स की, उसकी उन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उसकी करंट में मार्केट वैल्यू है, लेकिन बैंक ने कहा कि मैं लोन जो है वो पूरा 1 लाख रुपए का नहीं देता। बैंक कभी भी पूरा लोन नहीं देता है। उसने बोला कि मैं 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी पे लोन दूंगा 80,000 रुपए का, ठीक है। 80% का लोन दूंगा और 20% 20,000 रुपए अपने पास मार्जिन रिक्वायरमेंट रखूंगा। तो करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1 लाख रुपए माइनस अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड वो है 80,000 रुपए। बैंक 1 लाख की प्रॉपर्टी पे 80,000 का लोन दे रहा है और अपने पास कितना रख रहा है, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मतलब उसने 20% अपने पास रख करके 80% जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका लोन दे दिया। अब उसने 20% अपने पास क्यों रखा, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट उसने अपने पास क्यों रखी। अब मान लो वो लोन नहीं लौटा पाता या जो प्रॉपर्टी की असेट्स की वैल्यू है वो कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, वो इंटरेस्ट नहीं दे पाता या वो लोन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटा पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक को लॉस नहीं होगा। तो बैंक अपने लॉस से बचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट अपने पास रखता है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है, अगर सपोज दैट सॉरी, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% से बढ़ा करके
अगर 30% कर दी जाए, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, दैट इज 30%। मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक अपने पास 30% रख रहा है, मतलब 1 लाख का 30,000 रुपए बैंक अपने पास रख लेगा और वो लोन कितने का देगा, 70,000 रुपए का। ठीक है, तो लोग ये कहेंगे, पब्लिक कहेगी कि भाई मेरे को यहाँ पर बैंक जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट तो ज्यादा रख रहा है, 30,000 रुपए रख रहा है, और मुझे लोन जो है वो सिर्फ 70,000 रुपए का मिल रहा है, तो इससे पीपल डिस्करेज हो जाएगा टू टेक लोन्स। पीपल जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बैंक अपने पास पैसा ज्यादा रखता है सिक्योरिटी के पर्पज से, एक तरीके की सिक्योरिटी है, तो लोन वो कम दे पाएगा। तो इससे क्या होगा, पीपल सोचेगा भाई लोन तो कम मिल रहा है, चलो छोड़ो मैं लोन नहीं लेता। ठीक है, तो बहुत से लोग जो है लोन कम लेंगे, तो इस सिचुएशन के अंदर मार्केट में लोन कम जाएगा, पीपल डिस्करेज हो जाएगा टू टेक लोन्स। दिस डिक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, जो लोन गिविंग कैपेसिटी है मार्केट के अंदर, वो कम हो जाएगी और मार्केट में मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करके जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर कमर्शियल बैंक इंक्रीज कर देता है, सपोज दैट वो 30% की बजाय डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज हो चुका, डिक्रीज कर देता है, पहले वो 20% रख रहा था, अब मान लो उसने कहा कि वो 10% रख रहा है, उसने मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी कर दी, 10%। भाई 1 लाख का 10,000 रुपए मैं अपने पास रखूंगा, बाकी का 90,000 रुपए मैं आपको लोन दे दूंगा। तो इससे पीपल, लोग जो है खुश हो जाएंगे, ठीक है भाई हमको लोन ज्यादा मिल रहा है, तो दिस एनकरेज पीपल टू टेक लोन्स। इससे पीपल एनकरेज होगा टू टेक लोन्स, वो लोन ज्यादा लेगा। ठीक है, अब वो लोन ज्यादा ले रहा है तो बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड इज इक्वल टू मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो फिर बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है, और अगर बैंक की मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाती है तो कमर्शियल बैंक की मनी क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉरल सोशल। मॉरल सोशल, मॉरल का मतलब नैतिकता, अच्छी अच्छी बातें, वैल्यूज, जैसे हम बड़ों के पैर छूना, नमस्ते करना, ठीक है, छोटों को प्यार करना, तो ये सब नैतिकता है, अच्छी अच्छी बातें जो है मॉरल सोशल। सोशल होता है प्रेशर, एक मॉरल प्रेशर, जेंटल प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक मॉरल प्रेशर डालता है, जेंटल प्रेशर डालता है, भाई प्यार से कहता है, आराम से, उसने कुछ गाइडलाइंस बना दी हैं कि इन गाइडलाइंस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो सेंट्रल बैंक जो है मॉरल प्रेशर डालता है ऑन द कमर्शियल बैंक टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। जो भी डायरेक्टिव्स, जो भी डायरेक्शंस, जो गाइडलाइंस कमर्शियल बैंक को दी गई हैं, सेंट्रल बैंक ने जो दी हैं, वो उसे क्या करनी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। एंड कमर्शियल बैंक डू नॉट अवॉइड द एडवाइस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने जो एडवाइस दी, कमर्शियल बैंक उस एडवाइस को मना नहीं कर सकता, उसे माननी है, माननी पड़ेगी। सपोज दैट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ने बोला भाई इन्फ्लेशन का टाइम है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के टाइम में आप मनी की सप्लाई को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। मतलब ये उसने बोला मनी सप्लाई ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बैंक्स आर एडवाइज्ड टू डिक्रीज आएगा, टू डिक्रीज लोन्स, एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन बैंक्स आर एडवाइज्ड टू इंक्रीज लोन्स। इन्फ्लेशन के टाइम में बैंक्स जो हैं उनको एडवाइस दी कमर्शियल बैंक्स को कि आपको सलाह दी जा रही है कि आप लोन क्या कर दें, डिक्रीज करें, मतलब आप मार्केट में ज्यादा लोन ना दें, कम पैसा दें। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन बैंक्स को एडवाइस दी जाती है कि वो लोन्स को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, तो यहाँ जो सलाह दी गई, जो एडवाइस दी गई, जो सेंट्रल बैंक ने अपने डायरेक्टिव्स बना दिए, जो उसने CRR SLR डिसाइड कर दी, उससे कमर्शियल बैंक को फॉलो करना होता है। जो भी एडवाइसेस हैं, जो भी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक बना रहा है, वो सारी पॉलिसीज कमर्शियल बैंक को
फॉलो करनी पड़ती है। तो कमर्शियल बैंक जो है जनरली जो सेंट्रल बैंक की एडवाइस है उसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये एक मॉरल प्रेशर होता है, एक जेंटल प्रेशर होता है ऑन द कमर्शियल बैंक बाय द सेंट्रल बैंक टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, जो डायरेक्शंस है उनको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग को सिलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है। तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट रैशनिंग के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो कोटा फिक्स कर देता है, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए एक लिमिट प्रेस्क्राइब कर देता है, कोटा फिक्स कर देता है कि किस सेक्टर को कितना लोन दिया जाना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर को कितना लोन देना है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को कितना लोन देना है, टर्शरी सेक्टर को कितना लोन देना है। तो सभी सेक्टर्स के लिए डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए वो डिफरेंट कोटास फिक्स कर देता है। उसी को बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग या सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए वो क्या कर रहा है, कोटा फिक्स कर रहा है। इट मींस लोन्स आर ऑफर्ड according to the prescribed limit fixed by the central bank. सेंट्रल बैंक ने जो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए लिमिट फिक्स करी है उस लिमिट के अकॉर्डिंग क्या देना होगा, लोन देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया सेंट्रल बैंक ने बोला कि प्राइमरी सेक्टर को जो है और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इन तीनों के लिए उसने बोल दिया जो लोन की लिमिट है वो फिक्स कर दी कि प्राइमरी सेक्टर को जो है आप 20% लोन दें, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को 50% लोन दें, टर्शरी सेक्टर को और 30% लोन दें सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। तो उसने यहाँ पे एक लिमिट फिक्स कर दी है कि प्राइमरी सेक्टर को कम, सेकेंडरी को ज्यादा या टर्शरी को 50%। तो जितनी लिमिट फिक्स कर दी जाएगी बाय द सेंट्रल बैंक वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को माननी होती है। कमर्शियल बैंक कहेगा, सेंट्रल बैंक कहेगा कि कमर्शियल बैंक को आप यहाँ पे 200 करोड़ की मनी सप्लाई करो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर 300 करोड़ की कर दो सेकेंडरी सेक्टर में और 500 करोड़ की कर दो टर्शरी सेक्टर में। तो इस लिमिट को कमर्शियल बैंक क्रॉस नहीं कर सकते। इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही कमर्शियल बैंक को क्या करना होगा, लोन जो है देते वक्त इस लिमिट को ध्यान रखना होगा। तो इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। इट मींस लोन्स आर ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स fixed by the central bank for different sectors of the economy. इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो लिमिट उसने फिक्स करी उसी के अकॉर्डिंग लोन देना होगा। कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट क्रॉस द कोटा लिमिट व्हाइल ग्रांटिंग लोन। तो लोन देते वक्त जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी की सप्लाई जो है उसकी डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सॉर्शन एंड क्रेडिट रैशनिंग। तो इसी टॉपिक के साथ हमारी जो ये चैप्टर है बैंकिंग वो कंप्लीट होता है। हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आज कंप्लीट हो गए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगली वीडियोस में जो है मैं नेक्स्ट यूनिट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आप लोगों के लिए वो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए आप जो है मुझे मोटिवेट करते रहिए एज यूजुअल, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियोस बना करके ला सकूं। और ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।